आज हम यहोशू की पुस्तक में 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो झेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और झेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर झेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र का आकान, जो झेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है।
तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू झेरा वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बेलों, गद्धों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि यदि हगन के परिवार के सदस्यों के बीच पारदर्शी और खुला संवाद होता तो उनके परिवार पर आने वाली विपत्ति को टाला जा सकता था। ये लालच और पारिवारिक संचार की विफलता के कारण था। परिवार के मुखिया या यहाँ तक कि सबसे छोटे सदस्य द्वारा लिए गए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर परिवार में चर्चा की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से बचा जा सके। आगन के मामले में हमें लगता है कि उसकी पत्नी को पता होगा कि उसके पति ने तंबू में गलत तरीके से अर्जित चांदी, सोना और शिनारी वस्त्र छिपाए हैं। उसे पति से सहमत होने के बजाय उसे ऐसे कृत्य के परिणामों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी। परिवार में खुले संवाद की कमी की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर का शुक्र है कि हम अखान के समय में नहीं रह रहे हैं जब शासन सर्वोच्च था और दंड भी तत्काल होता था। हम अनुग्रह के समय में रहते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित मूल्य चुकाया ताकि परमेश्वर हमें पश्चाताप करने और सुधार करने का मौका दे रहे हैं। हमारे समय में पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर रहने वाला मध्यस्थ है हमें पाप करने से पहले सलाह देता है और पाप करने के बाद हमें दोषी ठहराने के बजाय वो हमें पाप के प्रति जागृत करता है ताकि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें। अखान की आपदा से हम क्या सीख सकते हैं? आपदाओं से बचने के लिए हमारे परिवार में कुछ दृष्टिकोणों के माध्यम से खुले संचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे कि किसी का न्याय नहीं करना, एक दूसरे पर भरोसा रखना, प्यार में सच बोलना, सुधार स्वीकार करना, माफ करने के लिए तैयार रहना। एक और बात हमने देखी, जब यहोशुआ और उसके लोगों ने सोचा कि वे अजय है तो उन्होंने खुद को एक ही छोटी सेना से भागते हुए पाया। ये शायद जोशुआ के जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और शाम तक जमीन पर उल्टा पड़ा रहा। लेकिन उनकी समस्या का मूल कारण खोजने और पश्चाताप करने और परमेश्वर से क्षमा मांगने के बजाय यहोशू ने उन्हें यरदन पार लाने में परमेश्वर के ज्ञान पर सवाल उठाया है। जैसे ही यहोशू ने प्रार्थना करना जारी रखा, एक और चिंता ने उसे घेर लिया। यहोशू को लगा कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। लिखा है, फिर आप अपने महान नाम के बारे में क्या करेंगे? यहोशू को यह समझ में नहीं आया कि परमेश्वर को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहोशू की पुस्तक में हमने यह भी देखा कि यरीहो में युद्ध की लूट को ले जाने पर प्रतिबंध यह स्पष्ट करने के लिए था कि इज़राइल के हथियार और सैन्य रणनीति ने उन्हें शहर पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। विजय परमेश्वर की थी और धातुओं को परमेश्वर के तंबू के लिए पवित्र किया जाना था। आकान यहूदा के गोत्र से आया था, जिसके पास कई विशेष अधिकार, अच्छे नेता, बहुत सारा ज्ञान और अनुभव था। फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत कम समझ थी। अखान का मूल पाप जो था वो लालच था। हमारे अपने बेबीलोनियन वस्त्र, सोने की पत्ती और चांदी हमारे भीतर छिपी हुई है, जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को अशुद्ध कर सकती है, जैसे कि हमारा स्वार्थी स्वभाव, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, भौतिक लालच, अहंकार, घमंड, जिसे वेदी पर चढ़ाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।